मुकाबला चल रहा है सोशल मीडिया पर क्या कहना चाहिए मतलब सूबों के लोगों के दरमियान ना। एक सूबे के लोग कह रहे हैं कि जनाब ये सूबे की कारकर्दगी बहुत बुरी है, देखें यहाँ पे बारिश का पानी है, यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है। वहाँ के लोग दूसरे सूबे की जो बुरी चीज़ें हैं ना उनको हाईलाइट कर रहे हैं कि देखें यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है। फिर तीसरे सूबे के लोगों की भी शामत आई हुई है, जहाँ 5 मिनट बारिश के बाद 4 घंटे बिजली जाती है, वहाँ पर भी मामलात कुछ ऐसे हैं, दिखाया जा रहा है कि देखें यहाँ पर भी ये सिचुएशन है। माजरत के साथ, लेकिन हो कुछ ऐसा ही रहा है। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं एडवांस माजरत कर रहा हूँ, मेरा मकसद कोई ऐसा नहीं है कि ये, लेकिन इसको रोकना चाहिए। ये जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए, बजाय इसके कि नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो उठा के हम एक दूसरे की हाईलाइट कर रहे हैं। थोड़ा कंपटीशन होना चाहिए पॉजिटिविटी की तरफ। बहरहाल इसी सारे मामले में जो इनिशिएट हुआ मामला वो ऑब्वियसली दरियाए सवात के उस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से था, लेकिन क्या उसके बाद जो ज़ोब में वाक़या पेश आया बलूचिस्तान में, उसके ऊपर कोई उस तरह से ये शोर शराबा हुआ है? नहीं, वहाँ पर तो खाली एक टिकर चल रहा है, हेडलाइन चल रही है, फुटेज आ रही है और ख़त्म। असल तो पूरा जो बुलेटिन आ रहा है वो सवात वाले इशू के ऊपर आ रहा है। पहले वो ख़बर दिखाते हैं, फिर उसके ऊपर रद्दअमल दिखाते हैं, फिर इस पार्टी का रद्दअमल, फिर उस पार्टी का रद्दअमल, फिर गवर्नर का रद्दअमल, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल जो इस सारे मामले में अच्छा हुआ ये कि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये बुरे वाक़यात भी किसी अच्छी चीज़ की बुनियाद रख जाते हैं। तो दरियाए सवात के इर्द गिर्द जो इतने अरसे से तजावज़ात कायम थी, हमने देखा कि उनको गिराए जाने का काम शुरू हो गया, और ये अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, पहले हो जाता तो शायद थोड़ा और बेहतर रहता, लेकिन अभी भी ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये जितनी तनकीद, जितना कुछ नैरेटिव ये पिछले 2 दिनों में या 24-48 घंटों में बन गया, ये लग रहा है कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आने के बाद किसी बड़ी कार्रवाई को जवाज़ बख्शने के लिए भी हो सकता है कि देखें जी हुकूमत इतनी नाअहल थी केपी की, और देखें ये करना पड़ा, ये ज़रूरी था, और एक पूरा नैरेटिव बिल्डिंग जो इस टाइम जारी है। अगर तो पीटीआई इसको ठीक तरीके से फाइट बैक करती तो फिर सूरत हाल और होती, माजरत के साथ, लेकिन पीटीआई उसको उस तरह से कन्फ्रंट नहीं कर पा रही, या जो एक रद्दअमल होना चाहिए था या रिस्पांस होना चाहिए था इनिशियल, वो उस तरह से नहीं है। बस 2 लोगों ने लाहौर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, 2 लोगों ने इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एंड ख़त्म। उसके ऊपर कोई जारहाना रद्दअमल, कोई पॉलिसी, कोई उस तरह से नैरेटिव अभी तक पीटीआई के कैंप से नहीं आया। हालांकि ये बहुत बड़ा डेंट पड़ा है पीटीआई को। वो कहते हैं कि अगर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को ना भी मिलती तब भी वो सारा कुछ कर रहे थे, तो मिल गई हैं तो क्या नया कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें सुनने को आ रही हैं। बट ऑन द अदर हैंड आइनी तरमीम, फिर इस हुकूमत की मियाद बढ़ाने के हवाले से तरामीम, और बहुत सारी चीज़ें हम हवाओं में फ़िज़ाओं में सुनते आ रहे हैं कि ये हो सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अब इमरान खान साहब को भी कुछ बड़े फ़ैसले ऐसे करना पड़ेंगे जो हालात के मुताबिक बड़ा ज़रूरी हो चुके हैं, क्योंकि सारा कुछ अगर ये बाहर की क़यादत के ऊपर छोड़ा जाए तो उससे भी बात बनती नहीं है। इलेक्शन के दिनों में इमरान खान ने ज़्यादातर मामलात ये बाहर की क़यादत को ही सौंपे थे, जिनमें वकला की एक फ़ौज दर फ़ौज थी। लेकिन ये मखसूस नशिस्तों वाला जो फ़ैसला, ठीक है, इसमें अदालत ने क्या किया, जजेस ने क्या किया, इसके ऊपर तो बहस हो ही रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पीटीआई का भी अपना कसूर है कि वकला की फ़ौज दर फ़ौज मौजूद थी उस टाइम, लेकिन फिर भी किसी ने उस टाइम ये फ़ैसला नहीं किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की बजाय हम अपने अरकान मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के पास भेज देते हैं, क्योंकि उनके पास असम्बली में 1 सीट मौजूद है। तो अगर 1 सीट है, दैट मीन कि आपको मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ चले गए, वो फ़ैसला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उस टाइम पे। लेकिन इतने वकला की मौजूदगी में ये फ़ैसला होना भी इटसेल्फ एक क्वेश्चन है कि क्यों हुआ। बहरहाल अब तो मामला निकल गया, अब उसके ऊपर क्या करना, लेकिन इस टाइम पीटीआई को और इमरान खान साहब को कुछ बड़े बोल्ड डिसीजन करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ इसी तरह मामला चलता रहा, इसी तरह से खामोशी रही, तो फिर आगे और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे होंगे जो इनके अगेंस्ट जा सकते हैं। अगर इमरान खान ज़रा मंजरनामे में होते, जेल से बाहर होते, तो डेफिनेटली वो इस वाक़े पे हिलने ना देते हुकूमत को, या जो उनकी अपोजिशन होती उसको, और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का रद्दअमल उनकी जानिब से आता। मुझे याद है जब वो बाहर होते थे, कोई भी हुकूमती साइड से इशू होता था तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उसका एक पूरा इम्पैक्ट आता था। समटाइम्स ऐसा होता था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान होता था, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और फिर इधर से ऐलानात होते कि जनाब 7 रुपये कमी का फ़ैसला, 9 रुपये कमी का फ़ैसला, इस तरह से ये सारी चीज़ें होती थी। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है वो ज़रा सा आप जानिए। बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। दिलचस्प है, फिर नहीं कह रहा क्योंकि लोग एतराज़ करेंगे। तो आज हुकूमत ने बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान किया पाकिस्तानियों के लिए।
35 रुपये फ़ी मंथ, एक महीने की रियायत दे दी आपको। जो पीटीवी फ़ीस हुआ करती थी उसमें बहुत लोगों को एतराज़ था कि पीटीवी फ़ीस, हम पीटीवी देखते ही नहीं है तो फ़ीस किस बात की दें। तो आज हुकूमत ने वो फ़ीस ख़त्म कर दी। कहीं ना कहीं अच्छा इक़दाम भी है, इतने टाइम के बाद ये फ़ीस ख़त्म की। लेकिन ये 35 रुपये का जो रिलीफ दिया गया है ये एक यूनिट के बराबर भी नहीं बनता, एक यूनिट की जितनी कीमत है उसके बराबर भी नहीं बनता। और बिल्कुल उसी के साथ ही हुकूमत ने टीका लगाया कितना, 400 से लेके 600 रुपये का और 500 से लेके 1000 रुपये तक का गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया उसी लम्हे में। एक ही दिन की दो खबरें हैं, एक तरफ 35 रुपये का रिलीफ, दूसरी तरफ ये वाला सारा मामला। अब जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है गैस के, उनको मेरा ख्याल उनका 400 रुपये से बढ़ा के 600 रुपया कर दिया गया है, जो इजाफी चार्जेस अब वसूल करेगी गवर्नमेंट। और जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनका 500 से बढ़ा के 1000 रुपया या 1000 से बढ़ा के 2000 कर दिया, यानी 1000 रुपये का उनको टीका लगने वाला है पर मंथ। तो इस तरह से ये सारे मामला चल रहे हैं। बहरहाल आज एक और ऐलान भी हुआ, अपना मीटर अपनी रीडिंग। आपके बिजली के मीटर की रीडिंग आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर कोई बाहर से आके करे, मीटर रीडर करे, वो भी कर सकता है। लेकिन हुकूमत मानेगी किसको, अभी आपको बताता हूँ जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई। लेकिन ज़रा ये सियासी मामलात को ज़रा एक बार मैं निपटा लूँ। आज इस्लामाबाद में एक मुलाकात की गूंज है, उसके ऊपर काफ़ी तबसरे हो रहे हैं। और ये मुलाकात ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के दरमियान थी। इस मुख्तसर मुलाकात में जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि एक तो शहबाज शरीफ साहब ने उनकी अयादत की काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि इनकी आपस में दोस्ती थी। मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा चौधरी निसार शहबाज शरीफ के करीब थे, तो अभी भी वो दोबारा उनके पास गए। एक तो खबर यह है कि उनको वापस नून लीग में लाने के लिए दावत दी गई है या कोशिश हो रही है, और दूसरी जानिब से जवाब दिया गया कि मुशावरत करेंगे, रुफ़का से पूछेंगे एंड सो ऑन। बट इस सारे मामले में क्या चौधरी निसार कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं इस रीसेंट मुल्की सियासत में, क्योंकि वो दोनों साइड के कहीं ना कहीं दोस्त रह चुके हैं, दोनों साइड्स को जानते हैं। इमरान खान से भी उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुर्बत है, तो क्या कोई वो किरदार अदा कर सकते हैं, या इस क्रूशल टाइम पे उनकी मुलाकात होना, ये थोड़ा सा वक्त लगेगा पता करने में। लेकिन ये थोड़ी बहुत बातें इधर उधर को सुनने को मिल रही हैं जो कि अनकन्फर्म्ड है। जैसे ही वेरीफाइड होंगी तो और भी बताएंगे आपको, लेकिन ये मुलाकात इस टाइम ज़ुबान ज़द-ए-आम है। फिर एक खबर और है कि आज चूँकि छुट्टी थी और छुट्टी के दिन ऐवान सदर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज रोगर साहब, उनको एक तो उनकी तैनाती को मुस्तकिल कर दिया गया कि जी हाँ उनकी तैनाती मुस्तकिल रहेगी, और दूसरा उनको सीनियर मोस्ट जज करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अब वो उस दौड़ में शामिल हो गए हैं, मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में। और इसका फैसला कब होना है, मंगल के रोज़ जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, जिसमें ये फैसला होना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस कौन होगा। इस दौड़ में 3 जजेस रहेंगे, एक तो सरफराज रोगर साहब, नंबर 2 पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि वैसे सीनियर मोस्ट जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोगर साहब के आने से पहले, लेकिन अब वो सेकंड नंबर पे चले गए, सेकंड सीनियर मोस्ट जज। और तीसरे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जिन्हें आर्जी तौर पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है। अब इन 3 जजेस में से किसी एक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन जुडिशल कमीशन के इजलास से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, आज संडे को छुट्टी के दिन, ये फैसला किया गया सदर मुमलिकत की जानिब से कि सरफराज रोगर साहब की तैनाती मुस्तकिल है और वो सीनियर मोस्ट जज हैं। तो दैट मीन्स कि उनके चीफ जस्टिस बनने की राह हमवार हो गई, क्योंकि जुडिशल कमीशन में जो भी फैसला होगा वो हुकूमत की मर्ज़ी का होगा, क्योंकि उसमें हुकूमती अराकीन की अक्सरियत है। तो इसलिए अब रस्मी सी कार्रवाई रह गई है। आपको आने वाले मंगल को ये पता चलेगा, ये 2 दिन के बाद, कि सरफराज रोगर साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस से अब मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए हैं।